चलिए दोस्तों, छत्तीसगढ़ की नदियाँ जो है, इस टॉपिक को आज मैं बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा। आप अपने इसमें 100% डालना, क्योंकि ये पूरा जो टॉपिक है जो अभी मैं बताऊँगा बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि नदियाँ एक प्रकार का जीवन रेखा का काम करती है। मतलब नदियाँ जो है लाइफ लाइन का क्या करती है, काम करती है। नदी अपवाह तंत्र हमारा जो टॉपिक है, या छत्तीसगढ़ की जो नदियाँ है उसको आपको समझने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसे एक हम लोग सीजी का मैप हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, है ना। रफली वे पे ड्रॉ करेंगे, ज़्यादा कुछ इधर उधर नहीं रहेगा, ठीक है। बस मैं आपको समझाने के लिए क्या कर रहा हूँ, रफली यहाँ पे छत्तीसगढ़ का एक मैं यहाँ पे मैप बना रहा हूँ, ठीक है। जो रफली वे पे मैंने एक यहाँ पे डिज़ाइन कर लिया। आप भी घर में बनाने की कोशिश करें, फिर आपको समझ में आ जाएगा। मेनली यहाँ पे छत्तीसगढ़ की जो अपवाह तंत्र है या अपवाह प्रणाली है वो कितने भाग में बटी है, 5 भाग में बटी है। हम छत्तीसगढ़ को उत्तर से चालू करेंगे और उत्तर से फिर ऐसे ऐसे नीचे उतरते 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 पूरा दक्षिण छत्तीसगढ़ तक यहाँ तक आएंगे, ठीक है। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि वो 5 भाग कौन हैं। अगर आपसे पूछे छत्तीसगढ़ में नदी का जो अपवाह तंत्र है वो कितने जल अपवाह तंत्र में बटा है, तो आप बताएंगे जल के प्रवाह के दृष्टि से प्रदेश का जल अपवाह तंत्र 5 भाग में बटा है। तो 5 भाग में बटा है, जिसमें सबसे बड़ा योगदान महानदी का है, जो कि अकेले 56.15% के क्षेत्रफल को क्या करता है, कवर करता है। परसेंटेज में 56%। ये किसकी बात करूं, महानदी अपवाह तंत्र की। दूसरे में अगर देखा जाए तो वो है गोदावरी, जो कि 28.64% के भाग को कवर करती है। और तीसरे में अगर देखा जाए तो सोन नदी अपवाह तंत्र है, ठीक है। तो ये कितना करती है, 13.63% को करती है। चौथे में ब्राह्मणी नदी आती है और वो मात्र 1.03% करती है। और सबसे लास्ट में 5वें में जो नर्मदा अपवाह प्रणाली है उसकी बात बताऊंगा, तो नर्मदा अपवाह प्रणाली सिर्फ 0.5% अपवाह तंत्र को कवर करती है। तो इसको मैपिंग में आपको क्या करना पड़ेगा, ड्रॉ करना पड़ेगा। जब सीजीपीएससी मेंस में पूछा जाएगा छत्तीसगढ़ में नदी अपवाह तंत्र को समझाएं, तब आपको क्या करना है, जानना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ पे कितना कितना प्रतिशत है। जैसे कि ये उत्तर वाला क्षेत्र है, तो ये जो क्षेत्रफल है ना उत्तर वाला, वो क्या कहलाता है, ये कहलाता है सोन अपवाह तंत्र। क्या कहलाता है, सोन अपवाह। ये जो ड्रेनेज सिस्टम है वो सोन नदी का अपवाह तंत्र कहलाता है, जो कि कितना परसेंट क्षेत्रफल को कवर करती है, तो ये करता है 13.64। कई जगह पे 6.4 लिखा है, कई जगह 6.3 लिखा है। तो इसमें कोई ज़्यादा मतलब कंफ्यूज नहीं होना है, जो सही डाटा है 13.63% इतना है। तो ये पहला अपवाह प्रणाली। अगर हम लोग उत्तर क्षेत्रफल से देखें, उत्तर छत्तीसगढ़ से ऐसे नीचे आते आते मध्य छत्तीसगढ़ फिर दक्षिण छत्तीसगढ़ में आए, तो पहला हमको दिखता है ये वाला। उसी के बाद में फिर हम लोग जब नीचे आते हैं तो उत्तर और पूर्व वाले क्षेत्र में जितनी भी नदी है उसके लिए आता है ब्राह्मणी अपवाह तंत्र। आप इसको यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर रहे हो, ठीक है। तो ये वाला जो सेगमेंट है, ये वाला, ठीक है, ये वाला जो एरिया को कवर करता है ये, तो ये क्या कहलाएगा, ब्राह्मणी अपवाह तंत्र। ब्राह्मणी अपवाह। तो ब्राह्मणी अपवाह तंत्र के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, ये 1.03% को ही कवर करता है। कितना, तो 1.03% क्षेत्र को कवर करता है, ठीक है। तो ये 2 अपवाह हम लोग ऊपर से नीचे आ रहे हैं। फिर ये उत्तर पूर्व के क्षेत्र को आपने देखा। अब आपको क्या करना पड़ेगा, छत्तीसगढ़ के पश्चिमी क्षेत्र में जो अपवाह तंत्र है उसको समझना पड़ेगा कि वो कितना कवर करता है, ये वाला सेगमेंट, ठीक है। इसे कहते हैं नर्मदा अपवाह। क्या कहते हैं, नर्मदा
अपवाह। एकदम ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना बेटा, एकदम खाली दिमाग में एकदम बैठ जाओ। और ये मात्र 0.55% के क्षेत्रफल को कवर करता है। तो हमने 3 ड्रेनेज सिस्टम यहाँ पे देखा। अब सेंटर वाला एरिया बचता है, मध्य वाला, ये छत्तीसगढ़ का हृदय स्थल कहलाता है। ये सबसे ज़्यादा एरिया कवर करता है, जिसे आप महानदी अपवाह तंत्र के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये सेंटर वाला एरिया है, यहाँ तक पूरा, मतलब आपको पूरा मध्य में जो एरिया है ये वाले को ये कवर करता है। इसे कहते हैं महानदी, महानदी अपवाह तंत्र। ये कितना परसेंट है? तो ये 56%। आपको मोटा मोटा मेज़रमेंट अगर देखना है तो आपको इसको 56.15% के रूप में जानना है। तो ये हमने कितना देखा? 4 देखा, उत्तर से, फिर नीचे आए, फिर नीचे आए, फिर ये पूरा मध्य छत्तीसगढ़ जिसे महानदी अपवाह तंत्र कहते हैं। ठीक है, ये पूरा एरिया इसमें शामिल है, ये पूरा सेंट्रल को, क्योंकि धान की सबसे ज़्यादा खेती यहीं पे होती है। तो 3 बातें, 4 हमने चीज़ों को देखा। एक और बच गया, वो है गोदावरी अपवाह तंत्र। वो दक्षिण वाले एरिया को कवर करता है। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, गोदावरी अपवाह तंत्र। ठीक, अब ये कितना करता है? तो ये 28.64% क्षेत्रफल को कवर करता है, अर्थात मोटा मोटा में अगर कहे तो 29% क्षेत्रफल को गोदावरी अपवाह तंत्र कवर करता है। तो आपने देखा कि 5 भागों में हमने क्या किया? अपवाह तंत्र को डिवाइड किया और 5 भाग को हमने देखा। अब इसमें आपको क्या करना पड़ेगा? ये देखना पड़ेगा कि सबसे ज़्यादा योगदान किस नदी का है। सबसे ज़्यादा योगदान महानदी का है। तो आप इसे क्या करें, इस जगह पे सबसे ज़्यादा योगदान महानदी के दिख रहा है, तो इसे महानदी अपवाह तंत्र का, इसे आप पहला नंबर पे मार्किंग कर लें। आप पहला नंबर पे मार्किंग कर लें और ये समझ में आ जाएगा कि जितने भी अपवाह तंत्र छत्तीसगढ़ में देखने को मिलते हैं उसमें से सबसे ज़्यादा योगदान इसका है, पहला नंबर पे है ये अपवाह तंत्र में। ठीक, अब ये तो हमने परसेंटेज में 56.15% बता दिया। अब हमको किस में देखना पड़ेगा? तो अब हमको क्षेत्रफल में भी देखना पड़ेगा। कितने हज़ार किलोमीटर वर्ग में फैला हुआ है ये 56% पूरे छत्तीसगढ़ के क्षेत्रफल का। तो यहाँ पे यही बात आती है, तो आपको लगभग 77.43 हज़ार किलोमीटर वर्ग में ये फैला है। ये क्योंकि किसी का डाटा आप याद रखो ना रखो, महानदी का आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि यहीं से पूछा जाता है, कभी परसेंटेज में तो कभी किलोमीटर के वर्ग में। उसी तरीके से अब इसमें सबसे ज़्यादा जो दिख रहा है वो गोदावरी दिख रहा है दूसरे नंबर पे। जैसे हमने पहले नंबर पे उसको देखा, उसी तरीके से हम गोदावरी को अब 2 नंबर पे मार्क करते हैं। मतलब छत्तीसगढ़ की दूसरी सबसे बड़ी अपवाह तंत्र कौन सा है? तो गोदावरी अपवाह तंत्र है। और ये कितना क्षेत्रफल को कवर करता है? तो 36.49 हज़ार किलोमीटर वर्ग को ये करता है। ठीक है, फिर ये 1000 किलोमीटर वर्ग को करता है ये। तो ये 2 क्षेत्रफल को आपने यहाँ पे देख लिया, क्योंकि दोनों बड़े हैं। बाकी भी बता देता हूँ, जैसे सोन नदी है तो सोन अपवाह तंत्र जो है वो उत्तर में है, अर्थात छत्तीसगढ़ का उत्तरी जो भाग है वो सोन नदी अपवाह तंत्र में आता है। लेकिन वो सोन नदी किस में जाके मिल जाएगा? आगे गंगा नदी अपवाह तंत्र में मिल जाता है। तो कई बार उत्तर वाले क्षेत्र को जो सोन नदी अपवाह तंत्र है उसे गंगा नदी अपवाह तंत्र का भाग माना जाता है, क्योंकि वो गंगा नदी में मिलती है। सोन नदी अपवाह तंत्र जाकर के गंगा में मिल जाती है, तो ऐसा माना जाता है। ठीक है, तो तीसरे नंबर पे सोन नदी की जब बात करते हैं हम लोग, तो लगभग 18.78 हज़ार किलोमीटर वर्ग। ठीक है, ये ऊपर में है, तो ये तीसरा नंबर, इसको मार्किंग करो। तो ये 18.78, फिर हज़ार, फिर किलोमीटर वर्ग। तो ये 3 आपने डाटा यहाँ पे देखा।
अब ब्राह्मणी जो नदी है वो कितने हज़ार क्षेत्रफल को, कितने हज़ार किलोमीटर वर्ग को कवर करती है? तो ब्राह्मणी जो नदी है वो 1.42 हज़ार किलोमीटर वर्ग को कवर करती है। तो ये क्या हो जाएगा? चौथा हो जाएगा। ठीक है, 1.4 कई जगह 1.4 भी है, कई जगह 1.4 भी नहीं है, खाली 1 करके छोड़ दिया है। लेकिन जब बात डाटा की आती है तो आपको ओरिजिनल लेना है 42। ठीक है, फिर 1000 किलोमीटर वर्ग। तो आपने 4 मतलब जगह को क्या किया? देख लिया। अब बच गया कौन सा? तो बच गया नर्मदा नदी अपवाह तंत्र। नर्मदा नदी अपवाह तंत्र की जब बात आती है, इसका अपवाह क्षेत्र सबसे कम है। तो इसके लिए कितना, ये कितने किलोमीटर को करता है कवर? तो ये लास्ट में है 5वें नंबर पे, ये 750,000 किलोमीटर वर्ग में अपना क्षेत्रफल को फैलाया हुआ है। तो इस तरीके से हमने क्या किया, नदी अपवाह तंत्र में 5 भाग में बांटा और पहला, दूसरा, तीसरा करके हमने यहाँ पे मार्किंग किया। पहले में महानदी, दूसरे में गोदावरी, तीसरे में सोन, चौथे में ब्राह्मणी और 5वें में नर्मदा अपवाह तंत्र। याद रखेंगे उत्तर वाले क्षेत्र में जो नदी बहती है, कौन सा? सोन अपवाह तंत्र। ये ऊपर वाला ये किस नदी में जाके मिल जाती है? तो ये गंगा नदी के अपवाह तंत्र में मिल जाती है। ठीक, और नीचे जो गोदावरी वाला है, ये वाला पार्ट, तो ये दक्षिण वाले क्षेत्र में आपका गोदावरी अपवाह तंत्र, ऊपर में सोन अपवाह तंत्र। तो पीएससी ऐसी पूछता है कि छत्तीसगढ़ के छोर के अपवाह तंत्र को बताएं। तो आपको दिमाग लगाना है कि उत्तर वाला बात कर रहा है कि दक्षिण वाला या बीच वाला। आपको वही चीज़ है, पूछेगा वो उत्तरी छोर में कौन सा अपवाह तंत्र है, दक्षिणी छोर में कौन सा अपवाह तंत्र है। और अगर आपसे पूछे छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक भाग किस अपवाह तंत्र में है, तब आप बता सकते हैं महानदी अपवाह तंत्र, जो कि 56.15% क्षेत्र में परसेंटेज के हिसाब से फैला है। अगर आप एरिया वाइज देखोगे तो 77.43 हज़ार किलोमीटर वर्ग में फैला हुआ है। तो बहुत जल्दी से ये डाटा को, इसको आप नोट करो, क्योंकि ये एग्ज़ाम में बहुत पूछा जाता है और हमेशा पूछा गया है। ठीक है, अब आगे